विरगो, आपको बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं। आपको मालूम होता है कि क्या कहाँ रखना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सी गलती दुरुस्त करनी है, कौन सी बात कब और किस अंदाज में कहनी है। आप अक्सर ऐसी चीजें देख लेते हैं जो दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आप डिटेल देखते हैं, आप पैटर्न समझते हैं, आप मसले के पीछे छुपी हुई वजह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन विरगो, 24 अगस्त से 30 अगस्त का ये हफ्ता आपके सामने एक ऐसा मामला ला सकता है जिसे आप सिर्फ प्लानिंग से हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते फहरिस्त नहीं मांगते, वो सच मांगते हैं। कुछ एहसास हल नहीं मांगते, वो सिर्फ सुने जाने का हक मांगते हैं। और इस हफ्ते जिंदगी आपसे एक सवाल पूछ रही है, क्या आप खुद को साबित किए बगैर किसी के सामने अपनी असल ज़रूरत बयान कर सकते हैं? आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम सितारों और सियारों के इशारों को खौफ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद शनासी, बेहतर फैसलों और अमली रहनुमाई के लिए समझते हैं। ये रीडिंग इनका नाद दिखाती है। आपकी ज़िंदगी का रास्ता आपके शाऊर, आपके फैसलों और आपके अमल से बनता है। विरगो, इस हफ्ते सूरज और मरकरी आपकी शख्सियत, आपके एतमाद, आपकी ज़ाती तरजीहात और अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में तरतीब देने के हिस्से को नुमाया कर रहे हैं। ये आपके लिए एक ज़ाती आगाज़ का हफ्ता हो सकता है। 25 अगस्त के करीब आपको अपनी अपीयरेंस, अपनी आदत, अपने वक्त या अपनी पर्सनल डायरेक्शन के बारे में कोई वाज़ेह फैसला करना पड़ सकता है। 27 अगस्त के आसपास कोई ज़रूरी गुफ्तगू, किसी पैगाम, किसी दस्तावेज़ या किसी करीबी शख्स से मुतालिक बात वाज़ेह हो सकती है। और 28 अगस्त के करीब पाइसेस के कमरी ग्रहण की कैफियत आपके ताल्लुकात, कमिटमेंट, पार्टनरशिप या किसी अहम इमोशनल एग्रीमेंट के बारे में सच सामने ला सकती है। 29 और 30 अगस्त आपको इस वजाहत को अमली फैसले में बदलने का मौका देंगे। विरगो, इस हफ्ते आपको हर चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या चीज़ वाकई आपकी जिम्मेदारी है और क्या चीज़ सिर्फ इसलिए आपने अपने सर ले रखी है कि आपको लगता है कि अगर आपने ना संभाला तो कोई और नहीं संभालेगा। सबसे पहले मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप सिंगल विरगो हैं तो इस हफ्ते किसी नर्म मिजाज, समझदार, तख्लीकी या इमोशनल तौर पर गहरे इंसान की तरफ आपकी तवज्जो जा सकती है। ये इंसान आपके मामूल के अंदाज से मुख्तलिफ हो सकता है। शायद वो बहुत मुनज़्ज़म ना हो, शायद वो बहुत प्रैक्टिकल बात ना करे, लेकिन इसके साथ आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको हर बात एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ रही। ये एहसास खूबसूरत हो सकता है, मगर विरगो, हर बात को एनालाइज ना करें, हर जवाब के पीछे छुपा हुआ मतलब ना ढूंढें, हर पैगाम का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देने की कोशिश ना करें। आपको परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपने इम्परफेक्ट एहसास भी बयान कर सके। खुद से पूछें, क्या मैं इस शख्स के सामने अपनी असल बात कह सकता हूँ? क्या ये इंसान मुझे सिर्फ उस वक्त पसंद करता है जब मैं मुकम्मल पुरसुकून और हर मसला हल करने वाला हूँ, या ये मुझे मेरे कमज़ोर दिनों में भी समझने की कोशिश करता है? अगर आप कमिटेड विरगो हैं तो इस हफ्ते रिश्ते में करेक्शन और क्रिटिसिज्म एक हसास मौजू बन सकते हैं। आप अपने साथी की फ़िक्र करते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, आप मसला देखते हैं तो फ़ौरन हल बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपका साथी हल से पहले आपकी एम्पैथी चाहता है। वो चाहता है कि आप पहले उसका एहसास सुने। इस हफ्ते आप कह सकते हैं, मैं आपको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस डरता हूँ कि कहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। ये जुमला रिश्ते का टोन बदल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो रोज़मर्रा की जिम्मेदारी, घर का काम, बच्चों की ज़रूरियात, खर्च या वक्त की कमी रिश्ते में थकन पैदा कर सकती है। आप में से एक शख्स ज़्यादा काम कर रहा हो सकता है और दूसरा शख्स ये महसूस कर सकता है कि इसकी बात सिर्फ मसला बनकर सुनी जा रही है। इस हफ्ते घर को एक प्रोजेक्ट ना बनाएं, घर को एक महफूज जगह बनाएं। एक दूसरे से पूछें, आपको इस वक्त मुझसे क्या चाहिए?
हल, मदद या सिर्फ साथ? ये छोटा सवाल बहुत बड़ी गलतफहमी रोक सकता है। अगर आप एक तरफा मोहब्बत में हैं तो इस हफ्ते आपको अपनी ओवर थिंकिंग पहचाननी होगी। आप शायद किसी के पैगाम, किसी नज़र, किसी छोटी सी बात या किसी खामोशी का बार बार मतलब निकालते हो। आप सोचते हो शायद वो मसरूफ़ है, शायद वो डर रहा है, शायद मुझे मज़ीद समझना चाहिए। लेकिन विरगो, अगर आपको किसी की दिलचस्पी समझने के लिए मुसलसल तहकीक करनी पड़ रही है तो शायद जवाब पहले ही वाज़ेह है। मोहब्बत में क्लैरिटी ज़रूरी है। आपको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपको अंदाज़े लगाने पर मजबूर ना करे। अब बात करते हैं काम और करियर की। विरगो, आपकी सलाहियत सिर्फ गलती पकड़ना नहीं, आपकी असल सलाहियत बिखरी हुई चीज़ को एक काबिल अमल निज़ाम में बदल देना है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप डिटेल संभाल सकते हैं, आप किसी मुश्किल काम को छोटे और काबिल अमल हिस्सों में बांट सकते हैं। इस हफ्ते आपकी यही सलाहियत लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो 25 से 27 अगस्त के दरमियान किसी फ़ाइल, किसी रिपोर्ट, किसी गाहक, किसी मैनेजर या किसी नामुकम्मल काम पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ सकती है। अपनी बात वाज़ेह रखें, काम को तहरीर शक्ल में समझें, अपनी ज़िम्मेदारी, वक्त और काम की हद साफ करें। सिर्फ इसलिए किसी एक्स्ट्रा काम के लिए हाँ ना करें कि आपको इनकार करना मुश्किल लगता है। आपकी मदद कीमती है तो अगर आपका वक्त भी कीमती है। अगर आप कारोबार, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स या कस्टमर केयर के साथ काम करते हैं तो इस हफ्ते कागजात, रसीदें, काम की तफसील, अदायगी और तब्दीली की शर्त दोबारा देखें। एक छोटी गलती बाद में बड़ा मसला बन सकती है, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में काम को ज़रूरत से ज़्यादा डिले भी ना करें। काम को बेहतर बनाएं मगर मुकम्मल होने से ना रोकें। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है, मगर सिर्फ तब जब आप अपने जहन की आवाज़ को हर वक्त तनकीद करने से रोकें। आपको हर चीज़ 100% समझ कर शुरू करने की ज़रूरत नहीं। पहला कदम लें, फिर बेहतर करें। मुश्किल मौजू को छोटे हिस्सों में बांटें, अपने नोट्स तरतीब दें, दोहराई करें और रोज़ाना एक काम ज़रूर मुकम्मल करें। आपकी तरक्की एक कामिल दिन से नहीं, रोज़ की कंसिस्टेंसी से बनेगी। अब पैसे और अमली मामलात की बात करते हैं। विरगो, इस हफ्ते आपकी सेल्फ वर्थ और माली फैसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप शायद दूसरों के लिए कम कीमत पर ज़्यादा काम कर रहे हो। आप शायद अपने स्किल को सिर्फ इसलिए कम समझते हो कि आपको अभी भी कुछ बेहतर करना है। लेकिन याद रखें, बेहतर होने की कोशिश अच्छी बात है, अपनी मेहनत की कीमत कम करना अच्छी बात नहीं। अपने खर्च लिखें, अपनी आमदन देखें। अगर किसी गाहक, किसी दोस्त या किसी शरीक शख्स से रकम की बात करनी है तो शर्मिंदा ना हो। वाज़ेह गुफ्तगू रिश्ता ख़राब नहीं करती, गलतफहमी कम करती है। सेहत के मामले में विरगो, आपको अपने जिस्म से नरमी से पेश आना होगा। आप अपने जिस्म को सिर्फ प्रोडक्टिविटी का ज़रिया ना समझे। आपका जिस्म आपकी ज़िंदगी का घर है। ज़्यादा सोच, कम नींद, वक्त पर ना खाना और मुसलसल काम आपको अंदर से थका सकते हैं। इस हफ्ते अपनी नींद बेहतर करें, पानी पिएं, खाने का वक्त दुरुस्त करें, कुछ देर चहलकदमी करें और अपने जहन को हर वक्त मसला ढूंढने से थोड़ी छुट्टी दें। घर और ख़ानदान के मामले में किसी की एडवाइस या क्रिटिसिज्म आपको हसास कर सकती है। आपको लग सकता है कि लोग आपकी कोशिश नहीं देखते, लेकिन हर बात को अपने खिलाफ फैसला ना समझे। अगर कोई बात वाकई आपको परेशान कर रही है तो नर्म लहजे में कहें, मैं आपकी फ़िक्र समझता हूँ, मगर अपना फ़ैसला अपनी हालत और अपनी ज़रूरत देख कर करूँगा। ये बदतमीज़ी नहीं, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। विरगो, 24 अगस्त से 30 अगस्त का ये हफ्ता आपको कामिल होने के लिए नहीं कह रहा। ये हफ्ता आपको अपने लिए इतना नर्म होने के लिए कह रहा है जितना नर्म आप दूसरों के मसाइल समझते वक्त होते हैं। हर चीज़ को दुरुस्त ना करें, कुछ बातें ज़रूर सुनें, कुछ एहसास सिर्फ महसूस करें और कुछ रिश्तों में अपनी ज़रूरत बग़ैर अपोलॉजी के बयान करें। अगर मोहब्बत अहम है तो एनालाइज के बजाय ऑनेस्टी को चुनें। अगर करियर अहम है तो प्लानिंग के साथ अपनी हद भी वाज़ेह करें। अगर पैसा अहम है तो अपनी स्किल की कीमत पहचानें और अगर दिल या जिस्म थका हुआ है तो आराम को सुस्ती ना समझें। कमेंट्स में एक लफ्ज़ लिखें जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी को बयान करता है, मोहब्बत, वजाहत, काम या सुकून। अगर ये हफ्तावार रीडिंग आपके दिल और हरास से जुड़ी महसूस हुई है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔